वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में बता रखा है ए बी सी तीन पार्टनर है, इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें लायबिलिटी और एसेट साइड है। लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट गिवन है, और एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक गिवन है। इसके बाद बता रखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, आगे बता रखा है कि 1 अप्रैल 2015 को ए बी सी ने डिसाइड किया कि अब से वो प्रॉफिट जो भी होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। और साथ के साथ यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसके बाद आपको जिसको करके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। किस तरीके से करेंगे आइए बच्चों इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है यूज्ड टू रिकॉर्ड द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे। जो भी आपको एडजस्टमेंट गिवन थी ना उसका आपको इसमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अब सबसे पहले लैंड की वैल्यू है, तो लैंड की रिवैल्यूड वैल्यू क्या है? 80,000। बुक वैल्यू इसकी 50,000 थी। अगर बैलेंस शीट में देखेंगे आप तो लैंड की बुक वैल्यू 50,000 है और इसके अब इसकी रिवैल्यू हो गई है 80,000। तो यहाँ पे कितना गेन हुआ? हमें 30,000 रुपीज का गेन हुआ। तो ये क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि हमारा एसेट में इंक्रीज हो गया। जब भी एसेट में इंक्रीज होगा वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है कितने परसेंट? 6%। बुक वैल्यू थी 50,000। 50,000 का 6% आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 आएगा। तो ये लॉस हो गया है, ये हमारे एसेट के वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो एक तरीके से लॉस हो गया है। तो ये डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और तीसरा हमें बता रखा है क्रेडिटर। Creditor a claim of 6,000 is not likely to be claimed. This is a reduction in liability. अब 6,000 रुपीज हमें पे करने थे बट वो पे नहीं करने, तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। अब जब लाइबिलिटी हमारी कम होगी तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। एक तरीके से गेन है ये। तो 6,000 को भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब देखिए जब आप इतना कर लेंगे, अब आपको देखना है कि प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। तो देखिए गेन हमारा टोटल 36,000 का है, जिसमें से 3,000 का लॉस आप माइनस करेंगे तो 33,000 का हमें क्या हुआ है? 33,000 का हमें नेट गेन हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब जो 33,000 का बच्चों हमें गेन हुआ है ये हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि 3:2:1 है। तो 33,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 16,500 आएगा। 33,000 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो 11,000 आएगा। 33,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे बच्चों तो ये 5,500 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या हुआ? अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए मैंने बताया था टू बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन लगा इस पे, कम हुई है वैल्यू तो डेबिट साइड आएगा 6,000 रुपीज। क्रेडिट साइड आपके लैंड आएगी बाय लैंड अकाउंट और बाय क्रेडिटर अकाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल 36,000 रुपीज होगा जिसमें 3,000 रुपीज माइनस करेंगे तो 33,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है जिसको हमने ए बी सी में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे मेंशन है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पहला स्टेप हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व गिवन थी। अब जनरल रिजर्व गिवन थी तो क्या करेंगे? एक तरीके से एक्यूमुलेट प्रॉफिट होता है, इससे भी पार्टनर क्या करेंगे? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 30,000 को ए बी सी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 15,000 आएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो 10,000 आएगा और 30,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो 5,000 आएगा। तो ए बी सी का शेयर आपने पता कर लिया जो कि क्या होगा? ये आपस में पार्टनर्स क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हमें जो करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्यों करनी है? क्योंकि हमें गुडविल भी गिवन थी। अब गुडविल हमें गिवन थी तो गुडविल में क्या बता रखा है? द फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 1,50,000 बट इट इज नॉट थ्रोन इन द बैलेंस शीट। इंस्टेड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड बाय डेबिटिंग द गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिटिंग दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब एक फर्म की गुडविल बता रखी है 1,50,000 रुपीज आपको बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट में 1,50,000 रुपीज आपको गिवन है। तो अब क्या करना है आपको?
जो ये 1,50,000 आपको एडजस्टमेंट में गिवन है बच्चों, इसको अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अब इससे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी गेनिंग पार्टनर होगा ना उसको डेबिट करेंगे और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ABC में कौन पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ए का सबसे पहले पता करेंगे, तो ओल्ड रेशो ए की थी 3/6, माइनस करेंगे 1/6, तो ये कैलकुलेट हो गया बच्चों 1/6 आएगा, वो भी पॉजिटिव का। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी में कोई चेंज नहीं होगा, 2/6 माइनस 1/6 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। सी जो है वो गेनिंग पार्टनर होगा, क्योंकि 1/6 माइनस 1/3 करेंगे आप, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे तो ये माइनस 1/6 आएगा आपका। अब नेगेटिव वैल्यू आई है तो मतलब सी क्या है, गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया सी गेनिंग पार्टनर है, ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब जो भी गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो यहाँ पे सी गेनिंग पार्टनर है तो कंपनसेट करेगा ए को। तो कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो 25,000 का अमाउंट सी जो है कंपनसेट करेगा ए को। जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, जनरल एंट्री होगी जो जिस पार्टनर ने भी क्या किया होता है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री जो करनी होगी वो जनरल एंट्री आपकी होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, फिर 25,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 25,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट देखिए किस तरीके से बनेगा। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके जो भी बैलेंस शीट में आपको बैलेंस गिवन था ना ए बी सी का कैपिटल का, वो आप मेंशन करेंगे। 1 लाख ए का गिवन था, बी का 50,000, सी का 25,000। बाय जनरल रिजर्व, जो हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था अमंग द पार्टनर, तो वो भी क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। 15,000 ए में आएगा, 10,000 बी में आएगा और 5,000 सी में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था बच्चों, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था उसे भी तुमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ए का 16,500 था, बी का 11,000 था और सी का 5,500 था। और क्या था कि ए को सी ने कंपनसेट किया था, तो बाय सी कैपिटल अकाउंट लिख के 25,000 का अमाउंट आप ए के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। डेबिट साइड क्या मेंशन होगा, डेबिट साइड टू ए कैपिटल अकाउंट लिख के 25,000 अमाउंट क्या था, क्योंकि सी ने कंपनसेट किया था तो इसका डेबिट साइड का, इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए आपको डेबिट साइड सी के कॉलम में 25,000 मेंशन करना है। और अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके 1,56,000 जो बैलेंस आएगा वो ए के ए में आएगा डेबिट साइड, 71,000 बी का आएगा, 10,500 सी का आपका बैलेंस आएगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, हमने कैपिटल अकाउंट पूरा बना दिया है। अब देखिए जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, इसी को ही आप कैपिटल अकाउंट का, ए का कैपिटल अकाउंट ये मानेंगे, बी का 71,000 और सी का 10,500, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे आइए बच्चों देखते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, जितनी भी एडजस्टमेंट थी सबसे पहले उसको हमें ट्रीट करना है। तो क्रेडिटर 50,000 के गिवन थे, माइनस कर देंगे 6,000 जो कि लायबिलिटी हमें पे नहीं करनी थी, तो 44,000 आएगा। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे 20,000 आएगा। जनरल रिजर्व हमारा आएगा नहीं क्योंकि उससे हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया। कैपिटल अकाउंट में वही बैलेंस आएगा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंसिंग की थी, 1,56,500 ए का, 71,000 बी का और 10,500 सी का। इसके बाद लैंड जो है वो 80,000 की होगी, क्योंकि 50,000, क्योंकि यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट गिवन थी, कितने एडजस्टमेंट गिवन थी, क्योंकि रिवैल्यूएट 80,000 हो गई थी ना, रिवैल्यू इसकी 80,000 की, तो लैंड में 80,000 आ जाएगा, 30,000 इंक्रीज हो गई थी। बिल्डिंग जो है वो 47,000 की हो गई थी, क्योंकि बिल्डिंग में 3,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 47,000 आएगा। प्लांट में 1 लाख की आएगा, स्टॉक में आपका 40,000 ही आएगा, डेटर में 30,000 आएगा और बैंक में आपका 5,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो टोटल हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का बच्चों 3,02,000 रुपीज आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।